स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। इसकी हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी। यूनिट सेकंड का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था। तो सेकंड चैप्टर का आज का हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। अगर इससे पहले के लेक्चर्स आपने अटेंड नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का कंप्लीट लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप कंप्लीट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग स्टडी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। देन हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है डिस्टिलेशन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फिफ्थ एपरेटस होने वाला है इवोपरेशन का, वो है मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर। मल्टीपल इफेक्ट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर 3 टाइप के इवोपरेटर एक दूसरे से कनेक्ट करके यूज में लिए जाते हैं, इसलिए इसको हमने बोल दिया मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर। तो बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की कि जो मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर है वो कैसे काम करता है, कौन से प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है। तो देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर इज यूज द हीट फ्रॉम वेपर। क्या है? हीट को यूज करता है। कहां से? वेपर से। प्रोड्यूस इन वन स्टेज टू इवापोरेट द लिक्विड इन नेक्स्ट स्टेज। मतलब कि प्रोड्यूस इन वन स्टेज टू इवेपोरेट द लिक्विड इन नेक्स्ट स्टेज। मतलब वन स्टेप में तो प्रोड्यूस होगा और नेक्स्ट स्टेप में इवेपोरेट करेगा लिक्विड को। मतलब बेसिकली इसके अंदर 2 से 3 स्टेज होने वाली हैं जिसके थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो बात करते हैं आगे कंस्ट्रक्शन की। जो इसका एपरेटस है वो कैसे बना हुआ होता है, क्या कंस्ट्रक्शन उसका, वो देख लेते हैं। तो इसमें डायग्राम भी हम देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 3 ऑपरेटर्स। बेसिकली इसके अंदर 3 ऑपरेटर्स होंगे। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रिपल इवेपोरेटर, इसलिए इसको हमने ट्रिपल इवेपोरेटर भी बोला है। तो ट्रिपल इवेपोरेटर तो आप समझ गए कि क्यों बोला है, क्योंकि इसके अंदर 3 इवेपोरेटर्स लगे हुए हैं। देख लेते हैं कैसे इसका डायग्राम है, कैसे काम करता है। तो बेसिकली 3 इवेपोरेटर्स हैं। तीनों ही इवेपोरेटर से प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है। अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। और तो देखिए, यहाँ से फीड इनलेट होगा, एक इवेपोरेटर से फीड इनलेट हुआ और यहाँ से स्टीम इनलेट होगी। ये पाइप्स लगे हुए होते हैं जो जिनके अंदर स्टीम होती है, हीट करते हैं ये जो भी सॉल्यूशन फीड इनलेट किया है उसको। तो देखिए, यहाँ से ये फीड इनलेट होगा, यहाँ से ये वेपर में कन्वर्ट होगा और यहाँ से वेपर इधर जाएगा और यहाँ से प्रोडक्ट हमें मिलेगा। देन आगे यही प्रोसेस होगी, इसमें जाएगा, फिर यहाँ से वेपर बन के, मतलब वेपर के अंदर जो अमाउंट रह गया है किसी प्रोडक्ट का वो इसमें जैसे प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं निकल पाया तो आगे जाके थर्ड में निकल जाएगा। तो मतलब एक प्रोडक्ट 3 स्टेप से निकल के गुजरता है। मतलब तो देखिए कि कितना अच्छे से इसके अंदर इवेपोरेशन होता है किसी भी प्रोडक्ट का। तो बहुत ही अच्छा है, ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा लेकिन अच्छा है। डायग्राम आप याद कर लेना। 3 एवापोरेटर आपको बनाने हैं और तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है, तो इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आगे देखिए इसकी वर्किंग कैसे है, कैसे काम करता है। तो सिंपल है वर्किंग। मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेशन रिमेन वन ऑफ द पॉपुलर मेथड यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। मतलब पॉपुलर है क्योंकि इसके अंदर बेसिकली जो प्रोसेस होने वाली है ना बहुत ही यूनिक होती है। एक यूनिक इवेपोरेटर है। बेसिकली जो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं उनके लिए ये यूज किया जाता है। इवेपोरेशन अकर इन 3 स्टेप। बेसिकली 3 स्टेप के अंदर इसके अंदर इवेपोरेशन होता है। फर्स्ट स्टेप है इसमें प्री हीटेड ऑफ ए सॉल्यूशन पीरियड टू इवेपोरेशन। मतलब प्री हीटेड सॉल्यूशन एंटर करता है। और सेकंड स्टेप में क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर एज वेपर बाय स्टीम हीटिंग। जो वाटर उसको वेपर के रूप में कन्वर्ट करके रिमूव किया जाता है और कंडेंसिंग द वेपर रिमूव करके कंडेंस जो हमारा कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट है उसको ऑब्टेन किया जाता है। तो बेसिकली इवेपोरेशन 3 स्टेप में अकर होता है इसके अंदर मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर के अंदर। तो अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो कहाँ कहाँ ये यूज होता है वो देख लेते हैं। दिस इज सूटेबल फॉर स्केल फॉर्मिंग लिक्विड्स। जो स्केल फॉर्मिंग लिक्विड्स होते हैं उनके लिए सूटेबल होता है मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। एडवांटेज क्या है इसके? इट इज सूटेबल फॉर कंटिन्यूअस ऑपरेशन के लिए सूटेबल है। इट इज इकोनॉमिकल व्हेन कंपेयर्ड विद सिंगल इफेक्ट। मतलब जो सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर्स होते हैं उनसे कंपेयर करें तो ये इकोनॉमिकल है। प्रोडक्ट इज ऑब्टेन एट लोएस्ट टेम्परेचर। बेसिकली जो भी प्रोडक्ट इससे मिलता है उसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, मतलब वो अच्छा होता है, इफेक्टिव होता है। बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की।
तो डिसएडवांटेज है, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर कोल्ड फील्ड, कोल्ड फील्ड के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। अब एक टॉपिक और दे रखा है इसके अंदर, इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर, मतलब जो मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स यूज़ करते हैं उसकी इकोनॉमी क्या है, वो कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला उसके अंदर यूज़ होता है, तो वो हमें देखना है, स्टडी करना है, हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो इस टॉपिक को भी हम कवर कर लेंगे, क्योंकि कोई भी टॉपिक हमारा मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर लिमिटेड हमारे टॉपिक्स हैं, तो अगर इनको भी हम छोड़ देंगे तो एग्जाम में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो सभी टॉपिक को एक साथ लेके हम चलने वाले हैं। तो देखिए, इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर, सबसे पहले द इकोनॉमी ऑफ इवेपोरेटर इज एक्सप्रेस एज, क्या होती है जो इकोनॉमी है ऑफ इवेपोरेटर है वो क्या होती है, एक्सप्रेस एज क्वांटिटी ऑफ वेपर व्हेन यूनिट स्टीम इज सप्लाइड, मतलब कि जो स्टीम जब सप्लाई होता है तो जो वेपर बनता है उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ इवेपोरेटर। कोई भी इवेपोरेटर उसके अंदर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर के बारे में जानना है। आगे देखिए, प्रोसेस स्टार्ट होती है, फीड इज एडमिटेड एट द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे फीड को इसके अंदर डाला जाता है इवेपोरेटर के अंदर। देयरफॉर इट डज नॉट रिक्वायर मोर हीट टू राइज इट्स टेम्परेचर, क्योंकि ये पहले से ही हीट होता है तो इसको लिए ज़्यादा टेम्परेचर और हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है आगे इसको हीट करने के लिए, पर क्योंकि ये पहले से प्री हीटेड होता है इसके अंदर जो भी मटेरियल यूज करते हैं। दिस हीट इज देन ट्रांसफर टू लिक्विड, और जो हीट होती है वो लिक्विड में ट्रांसफर हो जाती है। द हीट ट्रांसफर इज नाउ सर्व एज लेटेंट हीट, जो ट्रांसफर हीट हो रही है उसको हम बोलेंगे इसके अंदर लेटेंट हीट ट्रांसफर हो रही है ऑफ वेपोराइजेशन, जिससे जो हमारा लिक्विड हम यूज कर रहे हैं, फीड यूज कर रहे हैं, वो डायरेक्टली वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, लिक्विड अंडरगो वेपोराइजेशन बाय रिसीविंग हीट, हीट रिसीव करते ही जो लिक्विड है वो वेपोराइजेशन मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। आगे क्या है, लॉस ऑफ हीट बाय एनी मीन्स इन नेग्लिजिबल, मतलब इसके अंदर लॉस ऑफ हीट कहीं भी नहीं होता है इस प्रोसेस के अंदर। द इकोनॉमी ऑफ इवेपोरेटर में भी एक्सप्रेस, जो कोई भी इवेपोरेटर आ सकता है, एक फॉर्मूला है इकोनॉमी ऑफ इवेपोरेटर निकालने का, टोटल मास ऑफ वेपर प्रोड्यूस, कितना अमाउंट में वेपर प्रोड्यूस हुआ है, और टोटल मास ऑफ स्टीम सप्लाइड, कितनी स्टीम सप्लाई हुई, इससे आइडिया लग जाएगा कि इकोनॉमी ऑफ इवेपोरेटर क्या है। अब देखिए, मल्टीपल इफेक्ट की जो इकोनॉमी है वो हमें पूछी गई है, तो उसके बारे में देखते हैं। इन मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर 1 यूनिट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस वेपर मैनी टाइम्स, मतलब एक यूनिट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस करती है डिफरेंट टाइप वेपर, मतलब डिफरेंट टाइम्स वेपर प्रोड्यूस करेगी 1 यूनिट ऑफ स्टीम, डिपेंडली ऑन द नंबर ऑफ इवेपोरेटर कनेक्टेड, कि कितने इसके अंदर इवेपोरेटेड कनेक्ट हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी वेपर प्रोड्यूस होगी। तो इकोनॉमी देखते हैं हम इसकी, तो फॉर्मूला वही यूज होगा, इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर, एन यूनिट्स ऑफ वेपर प्रोड्यूस, मतलब एन नंबर वेपर प्रोड्यूस हुआ है, और 1 यूनिट ऑफ स्टीम सप्लाई की 1 यूनिट ऑफ स्टीम सप्लाई हुई है, और इज इक्वल्स टू एन, ये हमारा रिजल्ट इसके अंदर आ जाएगा, जिससे हमारी जो इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर है वो निकल जाएगी। देयरफॉर द इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर इज एन टाइम्स द इकोनॉमी ऑफ सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर यूनिट सेकंड का कंप्लीट हो चुका है। आगे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, बेसिकली 3 चैप्टर्स हमें इस यूनिट के अंदर दिए गए हैं, तो थर्ड चैप्टर होगा डिस्टिलेशन, जिसके बारे में हम आगे वीडियोस में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स बने रहिए हमारे साथ, हमें सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी नोट्स वगैरह की डिटेल भी आपको टेलीग्राम में मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।